जो कमाई होती है प्राइवेट स्कूल्स की वो बेसिकली बताई जाती है कि जो एनुअल चार्जेज है वहाँ से आती है, एडमिशन फीस से ही आती। तो आप कैसे कमाएंगे? हम प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले फीस पे ध्यान रहता है कि भाई फीस आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और उसमें मेहनत कर रहा हूँ और टीचर उस पर अगर मेहनत कर रहा है तो कोई भी अभिभावक नहीं होगा जो स्कूल में फीस देने में कतराएगा। महसूस किया कि हमारा जो बच्चा है वो संस्कार भूलता जा रहा है, जो कि बहुत अहम चीज़ है। और क्योंकि सर अंदर बता रहे थे एक चीज़ कि जो बच्चे हैं वो पबजी खेलना ज़्यादा सीख गए हैं, तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पबजी खेलना सीखा है पहले भी? मैं तो पहले से भी खेलती हूँ। अच्छा। और अभी मैंने बंद कर दिया वैसे तो ये पक्का प्रॉमिस है कि आगे आने वाले सालों में कोई एनुअल चार्जेस नहीं होंगे, कोई एडमिशन फीस नहीं होंगी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो हमने आपको दिखाई थी, उसके अंदर बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था कि फ्री एडमिशन फ़ी और फ्री एनुअल चार्जेस। जहां हम मौजूद हैं इसी स्कूल का वो बोर्ड था और बोर्ड आप ऊपर देख सकते हैं जो पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल है यहाँ पे इधर, और वो आप देख सकते हैं वहाँ भी लिखा हुआ है पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल। और अब यहाँ पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ जो प्रिंसिपल सर का रूम है वो ये सवाल है। बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बताइए प्लीज़। सर मैंने एक बोर्ड देखा था बाहर जब मैं यहाँ से निकल रहा था, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फ्री एनुअल चार्जेस और फ्री एडमिशन फ़ी। तो ये क्या है? तो ये आपने कैप्चर कर लिया है, राइट अमित। जैसा मैंने लास्ट ईयर कमिटमेंट किया था, बहुत से स्कूल्स का ये था कि भाई इस बार सर ने किया है टेक ओवर तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये किया होगा, बट आई हैव ऑलरेडी कमिटेड कि वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज इन एवरी सेशन। हम किसी भी सेशन में एडमिशन फीस और एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे एंड द सेम वी आर गोइंग टू डू इन द कमिंग सेशन। हम इस सेशन से भी चार्ज नहीं करेंगे बच्चों से। जी। लेकिन ऐसे चलेगा तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि जो बाकी स्कूल्स हैं उनका तो जो सेशन है वो भी पिटेगा और सारी चीज़ें वो भी पिटेंगी, लेकिन जो कमाई होती है प्राइवेट स्कूल्स की वो बेसिकली बताई जाती है कि जो एनुअल चार्जेज है वहाँ से आती है, एडमिशन फ़ीस से ही आती। तो आप कैसे कमाएंगे? सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। आई एम हेयर टू प्रोवाइड एजुकेशन। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो सभी का हक बराबर का है, चाहे गरीब परिवार से हैं। मैं खुद एक गरीब परिवार से रहा हूं, तो एक बच्चे, हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि भाई अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए। तो मैंने एक ये कोशिश की है कि जिससे डर के पेरेंट्स वापस चला जाता है और अगर एडमिशन फीस एनुअल चार्ज नहीं करते हैं लेते हैं तो वो भी हिम्मत करता है कि कुछ मैंने हिम्मत दिखाई है, कुछ अभिभावक हिम्मत दिखाएगा, तो हम साथ मिलके जो है बच्चे को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे। जी। बाहर मैं देख रहा था आते टाइम कोई शायद स्पोर्ट्स मीट वगैरह वहाँ पे चल रही है, तो आज क्या है स्कूल के अंदर? सर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल के कबड्डी के मैचेस चल रहे हैं और ये एक पहल की है। मेरा ये मानना है कि बच्चे को अगर एकेडमिकली अच्छा नहीं कर रहा है तो स्पोर्ट्स में उसको साउंड होना चाहिए। दोनों में एक चीज़ बच्चे को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने अपने स्कूल में अलग अलग कोचेज़ भी रखे हैं और कबड्डी इस एरिया में बहुत कम खेला जाता है, लोग जागरूक। और हालांकि हमारा हरियाणा में कुश्ती और कबड्डी तो एक अहम खेल रहा है शुरू से ही, तो उसकी एक पहल मैंने पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल कोसली में की है। जी। तो अगर मैं वापस लौट करके उसी फीस स्ट्रक्चर के ऊपर आऊँ तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जो बाकी जो स्कूल्स हैं वो भी पिछले कई सालों से, अगर मैं बात करूँ, अभी 2-3 साल तो आपके निकल ही गए हैं कोरोना के चक्कर में, तो उन स्कूलों के पास में बसेस भी हैं काफ़ी, तो उनका जो इंश्योरेंस वगैरह है वो कहाँ से निकलता होगा और सारी चीज़ें जो होती होंगी तो वो कहाँ से पे कर पाते होंगे? क्योंकि आप लोग अगर इस तरीके से करेंगे सारे लोग तो फिर वो तो सब कुछ पानी में मिल जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखो हर किसी के अपने एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हम अपना घर चलाते हैं, कोई अपना घर 5,000 में भी चला लेता है, कोई 50,000 में भी नहीं चला पाता है। तो मैं जो मिल रहा है, जो पेरेंट्स मुझे दे रहे हैं, मैं उसमें बहुत संतुष्ट हूँ और ये जो पाथफाइंडर परिवार है उसमें बहुत ही अच्छे से चल रहा है। जी। तो क्या और स्कूलों को इससे तकलीफ नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो एक तरीके से धावा बोल रहे हैं उनके ऊपर? देखो तकलीफ तो आपस में घर चलते हैं तब भी होती है कि इसके पास ये क्यों है, ये किस लिए है। तो हर किसी का अपना तरीका है। मैं तो चाहता हूँ कि इलाके में सभी संस्थाएं अच्छी चले और इलाके को आगे ले जाएं। मेरा मकसद इलाके को आगे ले जाना है।
सर यहाँ पे आप एक जादूगर के तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई भी एक जादूगर होता है तो वो समय समय पर अपने पिटारे से या अपने बॉक्स से कुछ ऐसा निकालता है जिससे कि वो लोगों को सरप्राइज कर देता है। तो आपके बॉक्स में ऐसा क्या है जो आगे एक और कुछ निकालने वाले हैं? सर मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं आप ही जैसा एक आम इंसान हूँ और मेरी जो ताकत है वो लोगों से जुड़े रहना है, चाहे एक किसान है या कोई मज़दूर है या मिस्त्री है। तो शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि एक पैसे वाले के बच्चे को ही शिक्षा लेने का अधिकार है, जो एक निम्न वर्ग का प्राणी है उसको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। और अगर जेन्युइनली कोई गरीब है तो संदीप आपके चैनल के माध्यम से उसको ये अश्योर करता है, बशर्ते उसको 4 लोग समाज के जस्टिफाई करेंगे गरीब है और बच्चा अच्छा है और पढ़ना चाहता है, तो आई विल गिव द। आगे के जो प्लान्स हैं वो क्या हैं आपके? और जो स्कूल की अगर मैं बात करूँ इसकी, तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, अगर एकेडमिकली बात कर ली जाए या फिर हम स्पोर्ट्स के तरीके से बात करें? सर फैसिलिटीज़ मेरे यहाँ पे, जैसा मैंने कमेंट किया था, मेरा स्कूल एक मॉडर्न स्कूल की तरह फुल्ली डिजिटल क्लासरूम है। और उसके साथ साथ देखो आज के जो लॉकडाउन पीरियड रहा पिछला, उसमें मैंने ये महसूस किया कि हमारा जो बच्चा है वो संस्कार भूलता जा रहा है, जो कि बहुत अहम चीज़ है और मैंने पहले कमेंट भी किया था। और फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है आप, हाँ बिल्कुल, जैसे कि बच्चा बुक से फ्री हुआ वो मोबाइल में या टीवी में एंगेज हो जाता है। आई रिक्वेस्टेड द पेरेंट्स के आप सब बंद कर दो, उसका मोबाइल है चाहे टीवी है, और जो भी उसको नॉलेज चाहिए या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, स्कूल इज़ देयर टू हेल्प देम आउट। और इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि योगा पे हमने बहुत अहम काम किया है और जिसकी उपलब्धियां भी हमें मिली है। पीछे अभी 2 दिन पहले जो कि गेम हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए थे, उसमें मेरे 2 बच्चे स्टेट भी खेल के आए हैं और वो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं फ्यूचर में अश्योर करूँगा कि हर बच्चा अच्छा करे। और योग हर बच्चे की ज़रूरत है और मैं तो ये कहता हूँ कि हर इंसान की ज़रूरत है इस समय में, तो ये एक अलग हम कर रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास स्पोर्ट्स के कोचेस हैं, सभी कबड्डी का कोच मैंने रिसेंटली अपॉइंट किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कबड्डी से मतलब पीछे हटते जा रहे हैं लोग, पबजी पे ज़्यादा ध्यान है, तो मेरा उस पबजी से ध्यान हटा के ग्राउंड में मैं ले जाना चाहता हूँ कि ताकि बच्चे फिजिकली स्ट्रांग हो और जो लॉकडाउन की वजह से वो मोबाइल में एंगेज हो गए या टीवी में एंगेज हो गए, उन सब की दुनिया से बाहर आके और ताकि वो भारत के एक अच्छे नागरिक बन सकें। तो अभी तो पिछले 2 साल से लगभग जो एकेडमिक्स का है वो तो पूरा ऐसा चल रहा है कि ना के बराबर ही है, या फिर अगर कोई क्लासेस लगी हैं तो ऑनलाइन लगी हैं। तो इस दौरान में पेरेंट्स का क्या कुछ रहा और बच्चे कितना कुछ सीख पाए इस दौरान? सर मैं एकेडमिक्स ना के बराबर नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले सिनेरियो अलग था। हम प्राइवेट स्कूल्स क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले फ़ीस पे ध्यान रहता है कि भाई फ़ीस आनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पढ़ रहा है और उसमें मेहनत कर रहा हूँ और टीचर उस पर अगर मेहनत कर रहा है, तो कोई भी अभिभावक नहीं होगा जो स्कूल में फ़ीस देने में कतराएगा। उसके लिए मेरी टीम ने बहुत बखूबी उस पर काम किया है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने अपने टीचर्स को ट्रेन किया और कुछ पेरेंट्स भी उसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, घर जाके उनको ट्रेनिंग दी कि कैसे बच्चे को ऑनलाइन क्लास दिलानी है। तो उसका आउटपुट ये था कि ऑलमोस्ट 80% जो है मैं मार्केट को कैप्चर कर पाया हूँ, बच्चों को कैप्चर कर पाया हूँ। और उसका फीडबैक सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग था। सुबह 5:30 बजे योगा की क्लास स्टार्ट हो जाती थी, जिससे मुझे पता लग जाता था कि कौन बच्चा सुबह जल्दी उठ रहा है। तो हर चीज़ के तरीके होते हैं और जहाँ टीम स्ट्रांग हो वहाँ सब कुछ संभव है। एकेडमिकली कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, बट हाँ नर्सरी और केजी का जो बच्चा था उसमें थोड़ी तकलीफ हमें महसूस हुई, क्योंकि वो बच्चा ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाता था। उनमें भी जिन पेरेंट्स ने मदद की, और पेरेंट्स की मदद की अगर मैं बात करूं तो मैंने ड्यूरिंग लॉकडाउन उनसे इंटरेक्शन भी किया, जब जूम मीटिंग के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, तो मैक्सिमम प्रेजेंस उसमें रही और अभिभावकों ने भी बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अपने बच्चों को सपोर्ट किया, और हम दोनों की जो है मेहनत है, जो आज बच्चे इस लेवल पे खड़े हैं कि उनको एकेडमिक्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। सर क्या आप नहीं मानते इस चीज़ को कि जैसे अभी आपने कहा कि मैं पबजी से उनका ध्यान हटाना चाहता हूँ, लेकिन जब हमने ये स्टार्ट किया, आपने जैसे कि स्कूल जितने भी थे सभी ने स्टार्ट किया ऑनलाइन क्लासेस, तो उसके बाद से बच्चे के हाथ में मोबाइल ज़्यादा रहने लगा और उसके बाद से कहीं ज़्यादा पबजी पे ध्यान तो नहीं जाने लगा? सर आप कह सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि जब अवेलेबिलिटी किसी भी चीज़ की हो जाती है तो बच्चे का ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। वो तो एक बच्चा है। सो वी आर हेयर टू वर्क एज ए मेंटोर। हमें उनका ध्यान रखना है कि वो
क्या वाकई क्लासेस में इन्वॉल्व है। तो मैं पेरेंट्स से भी हमेशा यही कहता था कि आपको कुछ नहीं कराना, आप अपने बच्चे का सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो क्लासेस सही ढंग से ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इसमें दादा दादी ने बड़ा अहम रोल प्ले किया। माँ बाप तो अपने मदर होती है वो घर के काम में बिजी रहती, फादर बाहर वर्किंग थे तो जाते थे, तो दादा दादी का बड़ा ही अहम रोल रहा। वो बच्चे के साथ बैठते थे और देखते थे एक्चुअल में वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और अब जैसे कि आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं पेरेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ कि अगर बच्चा आपको ये भी कहता है, क्योंकि वो नेचुरल है, चंचल है, उसको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, तो वो बोल देता है कि मेरा स्कूल से काम आ रहा है। तो मैंने पेरेंट्स को खुद पर्सनली भी कांटेक्ट किए हैं, इनफैक्ट मीटिंग्स में भी उनको क्लियरली बोला है कि अब मोबाइल का यूज़ जो है नहीं है, आप बच्चे को नहीं दीजिए और उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व कीजिए। तो आज जो आपने अभी बताया कि स्पोर्ट्स मीट भी चल रही है, साथ साथ आपने बताया कि जो 5 कोचेज हैं वो आपने अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए रखे हुए हैं जी। तो क्या आज भी आपके जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। तो इसके अलावा क्या कहीं बच्चों की कोई अचीवमेंट्स हैं स्पोर्ट्स की, अगर मैं बात करूं? अचीवमेंट्स जैसा कि आपको पता है, मैंने ऑर्गेनाइजेशन को नवंबर में टेक ओवर किया था और योगा की अभी जो 2 मेरे बच्चे हैं वो स्टेट खेल के आए हैं और डिस्ट्रिक्ट में बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। और 4 बच्चों का जिसमें सिलेक्शन हुआ था डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी से, जिसमें कि 2 बच्चे पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल कोसली के थे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाहर जाके एक बार बच्चों से भी पता हाँ प्लीज़ आप बच्चों से, टीचर्स से, जिससे मिलना चाहें, बात करना चाहें, प्लीज़ कीजिए। थैंक यू। तो बाहर चलते हैं अभी और वहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो सर ने यहाँ पे बताया क्या वो सभी चीज़ें यहाँ पे मिल पाती हैं। उन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एडमिशन फ़ी और जो एनुअल चार्जेज हैं वो नहीं लिए जाते। हाँ बिल्कुल, यहाँ एनुअल चार्ज नहीं लिया जाता, ओनली मंथली फीस ली जाती है और वो भी बहुत कम एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। तो यहाँ पे अगर हम टीचर्स की बात करें तो उनका कैसा क्या तरीका रहता है, क्या आप लोगों को समझ में आता है कुछ? बिल्कुल, हमें पहले पूरा समझाया जाता है, थियोरेटिकल पार्ट, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उसके बाद टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट, और काफ़ी डीपली पढ़ाया जाता है। तो एकेडमिक्स वगैरह में अगर मैं बात करूँ तो आपके बच्चे कहीं पहुंच रहे हैं, या फिर आज अगर स्पोर्ट्स मीट की बात कर ली जाए तो यहाँ भी पार्टिसिपेट आपके जो साथी स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे होंगे, तो वहाँ भी कोई अचीवमेंट्स हैं? बिल्कुल, स्पोर्ट्स में यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और फिलहाल अभी जो मैच चल रहा है इसमें भी PGS कोसली ने टीम ने जीता भी है और काफ़ी अच्छी अचीवमेंट्स मिल रही है। योगा में भी नेशनल लेवल पे गए योगा जी बताएं बेटा क्या कह रहे थे? योगा में भी नेशनल लेवल पे बच्चे गए हुए हैं, कनिष्का वगैरह, और काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे हमारा स्कूल। एकेडमिक्स में भी काफ़ी बढ़िया स्कूल है, फैकल्टी बहुत बढ़िया है, टीचर स्टाफ एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। जी। तो अगर प्रिंसिपल बात कर ली जाए तो उन्होंने बहुत कुछ बताया कि यहाँ पे 5 जो कोचेज हैं वो रखे हुए हैं और स्पोर्ट्स के लिए अलग चीज़ें हैं, एकेडमिक्स के लिए अलग तरीके से जो है काम किया जा रहा है। तो क्या ऐसा ही है, जो फैसिलिटीज़ वगैरह वो सभी मिल पा रही हैं? जी सर, बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। 5 कोच है और उनका एक स्पेशल गेम भी खिलाते हैं वो सब, और अच्छे से कराते हैं सब कुछ। और स्पोर्ट्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर एकेडमिक्स में जितना ध्यान दिया जाता है उतना ही स्पोर्ट्स पे दिया जाता है। बच्चे का इंटरेस्ट देखा जाता है कि उसको कहाँ अपना करियर बनाना है और उसको फुल सपोर्ट मिलती है। तो आप लोगों ने अभी कुछ दिन से जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो चल रही थी अपनी, तो उस टाइम पे फ़ोन में मोबाइल में ज़्यादा ध्यान रहता था या स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रहता था? सर स्टडी पे ज़्यादा ध्यान रखते थे हम तो। और क्योंकि सर अंदर बता रहे थे एक चीज़ कि जो बच्चे हैं वो पबजी खेलना ज़्यादा सीख गए हैं, तो क्या ये ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पबजी खेलना सीखे पहले भी? मैं तो पहले से भी खेलती हूँ। अच्छा। और अभी मैंने बंद कर दिया वैसे तो, पर पहले से मैंने खेलती थी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जिनको स्टडीज़ में भी ध्यान दिया है और वैसे भी मस्ती की है, टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत खेलते थे, बाकी ऐसे नहीं कि पूरे दिन पबजी नहीं, बस आधा घंटा 15 मिनट टाइम पास के लिए। आप लोगों को कुछ बेनिफिट भी मिला है ऑनलाइन जो क्लासेस चली हैं, क्योंकि इस दौरान में आप फिजिकली तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाए, तो उस दौरान में सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही चली हैं, तो क्या इसका कोई बेनिफिट आप लोग? बेसिकली बेनिफिट तो नहीं देखेंगे, पर लॉस भी कोई नहीं हुआ कि ऑनलाइन क्लास हुई तो कोई लॉस हुआ होगा, नहीं, लॉस नहीं हुआ। बेनिफिट भी यही है कि मतलब सारा सिलेबस सही टाइम पे कवर हो रहा था, जैसे ऐसा नहीं लग रहा था कि ऑफलाइन क्लास चल रही है। ऑफलाइन क्लास में जैसा काम होता था वैसा ही ऑनलाइन में, कोई वो नहीं था कि दोबारा से आप लोगों के जो स्कूल्स हैं वो खुल गए, तो स्कूल में आने के बाद में अब एक और नई फीलिंग आई होगी, क्योंकि बीच में घर रहने की जो आदत है वो पड़ गई थी आप लोगों को, तो अब कैसा लग रहा है?
अच्छा लग रहा है, सभी एक दूसरे से मिल रहे हैं, फिजिकली प्रेजेंट है यहाँ सब टीचर्स के साथ, अच्छा लग रहा है फिलहाल। इंटरेक्शन बढ़िया बन पाता है टीचर स्टूडेंट्स के साथ में, सब बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जो अपनी चीज़ें हैं वो सभी बता रहे हैं। चलिए और भी हम बाहर की तरफ चलते हैं और भी जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे, तो चलिए इनसे भी जान लेते हैं। बेटा यहाँ पे एनुअल चार्जेस लिए जाते हैं? नो सर, फ्री। एडमिशन फ़ी ली जाती है यहाँ पे? नो सर। नहीं ली जाती है आप लोगों से? तो यहाँ पे जो आपके टीचर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए भी पहुँचते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे, तो उनका जो टीचिंग का स्टाइल है क्या आप लोगों को समझ में आता है? यस सर, बहुत अच्छे सर। तो आप लोगों ने आज स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लिया है? सर एक्चुअली आज हमारा प्री बोर्ड है। अच्छा, आज आप लोगों का प्री बोर्ड? यस सर। कौन सी क्लास है? 12th क्लास का अभी प्री बोर्ड चल रहा है। Yes, तो sir. प्री बोर्ड की तैयारी कब आप लोगों की हुई, क्योंकि बीच में तो सभी चीज़ें स्कूल वगैरह भी बंद थे, तो अभी तो स्टार्ट हुए होंगे स्कूल? यस सर, मतलब ऑनलाइन क्लासेस थी, उनमें हमारे लेक्चर्स लगते थे और हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता था। और जो स्कूल खुलने के बाद जो जितना भी ड्यूरेशन था ऑलमोस्ट उसके 1 महीने के अंदर हमारा सारा सिलेबस हुआ और फिर उसके बाद हमारी प्री बोर्ड्स की तैयारी। अच्छा, जो ऑनलाइन क्लासेस थी आप लोगों, क्या आप लोग उनसे सेटिस्फाई हैं यस सर, बिल्कुल। या फिर इस दौरान पूरा अपना ट्राई करते थे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि उस टाइम पे और कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास, तो वही था। तो टीचर्स ने अपना 100% दिया, बच्चों ने भी उन्हें फुल सपोर्ट दिया। तो क्या इस दौरान में कहीं फ़ोन वगैरह की लत तो बच्चों को नहीं लगी? सर देखो, अगर देखा जाए तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन जिन बच्चों का मेन मोटिव है कि पढ़ना है, तो मतलब उन्हें तो सिर्फ फ़ोन से पढ़ाई करने से मतलब था सर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने पबजी नहीं खेला? नो सर, हम लोग गेम्स नहीं खेलते। चलिए, बच्चे भी बता रहे हैं और भी हम अब जानने की कोशिश करेंगे। उधर हम एक सर नज़र आ रहे हैं, चलिए उनसे हम बात कर लेते हैं और उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। शायद वो भी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही होंगे, तो उनसे भी हम जान लेते हैं, एक बार इंटरेक्ट उनसे भी कर लेते हैं। तो उनसे भी जानने की हम कोशिश करते हैं, वही सभी चीज़ें जो इन बच्चों से हम जान पाए हैं, तो वही चीज़ें इस स्कूल के अंदर आकर के, जो पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल है यहाँ मलेशियावास के अंदर, जो बोर्ड बाहर देखा था उसी के ऊपर हमने सवाल किए हैं। तो अब क्या कुछ होगा वो भी हम जानने की इन सर से कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। तो सर आपसे अभी मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बाहर भी हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी जिनके बारे में सर से भी हमने बात की, और बच्चे भी यहाँ पे मौजूद थे तो उनसे भी हम पूछ के आए हैं। तो सर ये क्या है जो बाहर बोर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों ने, नो एनुअल चार्जेस, नो एडमिशन फ़ी, तो ऐसे कैसे चलेगा सर? ये इस क्षेत्र में हमारे जो डायरेक्टर प्रिंसिपल जो हैं संदीप यादव जी, उन्होंने पिछले सेशन में ही ये बता दिया था कि भाई हम कोई एडमिशन फ़ीस, कोई एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे। किया इसलिए था कि आज के दिन एक बहुत भारी सा फीस का और इसका एक्स्ट्रा जो स्कूल के चार्जेस होते हैं उनके बारे में बहुत सारा बर्डन पेरेंट के ऊपर है। इनकी मैं तो कहूँगा इनका मैं धन्यवाद हमेशा पहले भी किया था, और इनकी सोच के साथ ही मैं इनसे जुड़ा भी था कि इन्होंने इस क्षेत्र में एक नई दिशा और दशा देने का काम किया है एजुकेशन के लिए, तो हम तो सदैव इनके आभारी रहेंगे। रही बात चलाने की, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा सा स्कूल चल रहा है फ़िलहाल, और आने वाले टाइम में हर तबके के लोग, हर माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन दिला सके प्राइवेट स्कूल में, उसके लिए इन्होंने ये सब किया है। और ये जब तक इनके पास ये स्कूल है, जब तक ये स्कूल चलाते रहेंगे, तब तक ये इस चीज़ को फ्री रखेंगे। आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आगे के जो प्लान्स हैं वो क्या हैं आप लोग? हमारे प्लान्स जो हैं वो स्पोर्ट्स के लिए भी हैं। स्पोर्ट्स के बारे में तो आज आप देख ही रहे हैं, जो भी चला हुआ है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, कबड्डी चैम्पियनशिप है। यहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो बच्चे स्टेट में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसे ही NTSC है, IIT है। IIT में अभी 3 सिलेक्शन आए हमारे एडवांस में। ऐसे ही सैनिक स्कूल के 4 सिलेक्शन आए थे। ये सिलेक्शन केवल और केवल लास्ट नवंबर में सर ने स्कूल लिया था, तो मेरे हिसाब से अभी नवंबर आया भी नहीं है, उससे पहले 10-11 महीने के स्कूल में भी ही इन्होंने सिलेक्शन दिए हैं। और मैं तो एक अच्छे मोटिवेशनल भी हैं, बच्चों को मतलब अच्छा मोटिवेट भी करते हैं। उसी की ये सारी है की हुई चीज़ कि भाई ये जो सिलेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे बहुत ही कम समय में हैं। और केवल जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केवल सिलेक्शन फीस और किराए में है। इनके बारे में भी कोई भी हमने एक्स्ट्रा पेरेंट से पैसा नहीं लिया है। तो आज कितनी उम्मीद है आपको, जो यहाँ पे स्पोर्ट्स मीट चल रही है इसके अंदर क्या बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे अपने?
हमारे बच्चे डेफिनेट सेलेक्ट होंगे, क्योंकि बच्चा किस टाइप से क्या मेहनत करता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट डाले हुए हैं उससे ज़रूर बच्चा सेलेक्ट सर तो होगा। अंदर बता रहे थे कि जो 5-5 कोचेज हैं वो रखे हुए हैं स्पोर्ट्स के लिए। सर 5 कोचेज डेफिनेट रखे हैं। ताई कमांडो के लिए भी मैम है एक, और योगा, हाँ मैं बताना चाहूँगा, योगा में हमारे जो फर्स्ट योगा चैम्पियनशिप अभी रेवाड़ी में हुई थी उसमें हमारे बच्चों को एक सिल्वर मेडल मिला है और एक ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कनिष्का बच्ची है कोसली से, उसको सिल्वर मेडल मिला है, और एक पीयूष नाम का बच्चा है भाकली से, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हमने योगा में पहले बार ही पार्टिसिपेट किया और हमें मिला पोजीशन उसमें। अभी भी ये बच्चे स्टेट में खेलने के लिए भी जीन था इनका, वहाँ गए हुए हैं। डेफिनेट हमारे वहाँ भी सिलेक्शंस आएंगे इन बच्चों के। अभी मैं बच्चों से पता कर रहा था, जो बच्चे यहाँ पे मौजूद थे, तो उनसे मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि बेटा कहीं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस ले करके फ़ोन की लत तो नहीं लग रही, कहीं पबजी वगैरह ज़्यादा तो नहीं खेलने लगे? सर वो एक ऐसा दौर था जिस टाइम कोविड का था, बच्चों को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते थे। हर स्कूल ने बहुत अच्छी सी मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस दी। हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी 25% हर एक पेरेंट को फ्लैट डिस्काउंट दिया था, ताकि पेरेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ना जाए। ये भी हमारी एक सबसे पहले पहल थी कि अगर ऑनलाइन क्लासेज आती हैं तो हम उसमें 25% इनको फ्लैट डिस्काउंट देंगे। तो उस समय पे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या फिर टीचर्स की बात कर लें, तो शुरुआती दौर में तो दिक्कतें आई होंगी जब ऑनलाइन क्लासेज शुरू हुई होंगी, क्योंकि किसी को भी इन चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या कैसे क्या होना है। हर इंसान के लिए मुश्किल का दौर था। अध्यापक के लिए ज़्यादा टफ इसलिए था कि उन्होंने बोर्ड पे क्लासरूम होता है और घर पे जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं वो, लेकिन हम तो सबको इस जो कठिन समय में जो बच्चों को जो शिक्षा दी, हम सभी अध्यापक वर्ग का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और समाज को शिक्षा के क्षेत्र में और आगे लेके गए। मैं हमेशा अपने अध्यापक के बारे में यही कहता हूँ कि मेरा अध्यापक वर्ल्ड का बेस्ट अध्यापक है और मेरा बच्चा वर्ल्ड का बेस्ट बच्चा है। तो ये पक्का प्रॉमिस है कि आगे आने वाले सालों में कोई एनुअल चार्जेस नहीं होंगे, कोई एडमिशन फीस नहीं होंगी। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये कहावत शायद संदीप यादव जी ने सत्य कर दी है। और आज नए सेशन का जो उजागर अभी होगा वह आगे आने वाले समय में 22-23 का, उसके लिए बहुत सारे पहले ही मेरे हिसाब से 6 महीने पहले हमने पोस्टर लगा रखे हैं कि हम लोग एडमिशन एनुअल चार्जेस नहीं लेंगे। उसके पीछे कोई गलत इंटेंशन नहीं है हमारी, इनकी एक सोच है। वो सोच ये है कि हर तबके का बच्चा प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन ले। जी, लेकिन जो दूसरे स्कूल्स हैं उनको तो हो सकता है दिक्कत हो जाए। सर दिक्कत होना ना होना उस चीज़ के बारे में हम नहीं कह पाएंगे। कि आज के दिन जो दौर है वो कंपटीशन का दौर है। हाँ, तो इस दौर में हर कोई अपने आप को आगे रखना चाहता है, और आप लोग इस तरीके से आगे रखेंगे तो फिर तकलीफ तो हो सकती है। समाज से हट के पहले भी शायद संदीप यादव जी ने कोई काम नहीं किया और आगे भी नहीं करेंगे। एक नीचे से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और वो कहावत भी आपने सुनी होगी, जो धरातल पे जुड़े रहते हैं वही दिलों पे राज करते हैं। तो ये भी इनके ऊपर एक कहावत सटीक सी है, ये धरातल से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। और मैंने इनके सामने 1-2 चीज़ें और भी देखी, वो बता देता हूँ मैं इनके बारे में, कि गांव के 4 व्यक्ति आके आपको ये कह दें कि जी ये गरीब बच्चा है और इसको ज़रूरत है, तो उस बच्चे को भी इन्होंने फ्री पढ़ाने का काम किया है। इसलिए इनकी सोच का, इनके व्यवहार से हम जुड़े और शायद इलाके को एक नई चीज़ मिलेगी एजुकेशन के रूप में। धन्यवाद सर। तो यहाँ स्कूल के अंदर हमने प्रिंसिपल सर से भी बात की, बच्चों से भी बात की, और अब जो रोहित जी से, इनसे भी हमने बात की। लेकिन यहाँ पे हम जो जानने के लिए आए थे, जो बाहर बोर्ड के ऊपर हमने देखा था कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वही सभी चीज़ें यहाँ पे आने के बाद पता तो ज़रूर लगा है, लेकिन बच्चों ने भी कंफर्म किया है। लेकिन आप यहाँ पे आके ज़रूर कंफर्म करें क्या ये सही में ऐसा है या फिर बच्चों को भी कुछ बताया गया है, तो ये देखना आपका काम है। और बाकी अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि क्या कुछ है। और आप यहाँ पे विजिट एक बार ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को पता ज़रूर लग जाए कि यहाँ पे एनुअल चार्जेस और जो एडमिशन फ़ी वगैरह है वो ली जाती है कि नहीं ली जाती है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।